अगर मैं 2019 में जाऊं तो यार वो एक ऐसा साल था जब कमाल कमाल के फोन थे। OnePlus का 7 Pro था, Redmi का Note 8 Pro था, Redmi का K20 Pro जैसा फोन था, Realme अपना Realme 11X लेकर आई थी, पहला फोल्डेबल आया था, Apple ने iPhone 11 Pro निकाला था नया नया, यहाँ तक कि Samsung का Galaxy S10 और दुनिया का पहला 5G फोन Galaxy S10 5G, पहला फोल्डेबल फोन, ये सब देखने को मिलता था। और वो साल ऐसा था कि जब मोबाइल फोन के कैमरास 12 MP से 48 भी हो गए, यहाँ तक कि 108 MP का कैमरा सेंसर वाला फोन भी आपको देखने को मिला। यानी कि चीजें काफी कमाल की हो रही थी और देख के ऐसा लग रहा था कि कमाल हो जाएगा मोबाइल फोन की इंडस्ट्री में। यानी कि सारी चीजें एक से एक आपको देखने को मिल रही थी और देख के ऐसा लग रहा था कि आने वाला फ्यूचर क्या होगा, किस टाइप के मोबाइल फोन्स देखने को मिलेंगे। लेकिन उसके बाद 2020 से जो ग्राफ है वो नीचे चलता चला गया, क्योंकि उसके बाद क्या हुआ, मोबाइल फोन में क्या इनोवेशन आया। वेल मैं कहूंगा इनोवेशन नहीं, लेकिन इटरेशन आता चला गया। जो भी सारा पीक था वो हमने देख लिया। एग्जांपल लेते OnePlus का। OnePlus ने अपना फोन निकाल की 7 Pro, कमाल का फोन था, कर्व डिस्प्ले था, ब्राइट था डिस्प्ले, क्वाड HD डिस्प्ले दे रही थी, पॉपअप कैमरा था, तीन कैमरास थे पीछे, जिसके अंदर मेन कैमरा, अल्ट्रा वाइड और टेलीफोटो जूम लेंस था। फोन के अंदर फास्ट चार्जिंग थी, बैटरी लाइफ अच्छी थी, सारी चीजें एक नंबर का टॉप क्लास फोन था। आज भी अगर वैसा फोन कोई कंपनी निकाल दे, देख के बहुत ही ज्यादा फ्यूचरिस्टिक लगेगा। लेकिन क्या हुआ, उसके बाद से मोबाइल फोन कंपनीज का ट्रेंड काफी ज्यादा बदलता चला गया। सबसे पहले तो बात करें मोबाइल फोन में जो इनोवेशन होता है ना, उसका साइकिल बहुत ज्यादा रिड्यूस हो गया। वही आज भी हम वैसा ही पंच होल देख रहे हैं जो आज से पहले 6 साल पहले 2019 में हमने देखा था। इसके साथ ही 5G टेक्नोलॉजी जो पहले दिखाई थी वो अब धीरे धीरे थोड़ी बेटर होती चलेगी। आज के समय में जो मोबाइल फोन होते हैं वो कम बैटरी लेते हैं 5G वाले और बेटर सिग्नल प्रोवाइड करते हैं, लेकिन इसके ऊपर नीचे कोई ज्यादा बड़ा चेंज नहीं आया। इसके बाद जो अगला बड़ा चेंज था, जो प्रोसेसर में लग रहा था कि फोन की परफॉर्मेंस कहां से कहां पहुंच जाएगी। सच बात बताओ, नंबर्स बढ़े, कोर्स बढ़े, परफॉर्मेंस के लिए अलग अलग बेंचमार्क्स बढ़ गए, लेकिन यहाँ पे रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस बिल्कुल वैसे की वैसी है। आज भी उस जमाने के जो फ्लैगशिप फोन जैसी परफॉर्मेंस निकाल सकते थे नॉर्मल यूज केस के अंदर, वैसा का वैसा काम आपको आज भी देखने को मिलेगा। हालांकि आज के समय में प्रोसेसर बनाने वाली कंपनीज भी इस बात समझ गई, और जब भी एक नया प्रोसेसर लॉन्च होता है उसके अंदर AI की बात यहाँ पे करती है कि हमारा प्रोसेसर ऑन डिवाइस AI कैपेबिलिटीज के साथ आएगा। इस तरीके की चीजें हो रही थी। यहाँ तक की बात करें तो इसके अलावा फास्ट चार्जिंग के अलग अलग डेमोस्ट्रेशन भी हम 2019 में देख चुके थे। 100 वॉट की चार्जिंग का डेमोस्ट्रेशन आ चुका था, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ साथ अंडर डिस्प्ले कैमरा आ चुका था, जो आज भी 2025 तक मेन स्ट्रीम नहीं हो पाया। देखा तो टेक्नोलॉजी वाइज हमने बहुत सारी चीजें देखी, लेकिन उसके बावजूद भी हम उसके ऊपर ज्यादा नहीं जा पाए। यार वो वही साल होता है जब मोबाइल फोन की सेल्स ने भी पीक किया था और मोबाइल फोन सब धीरे धीरे बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गए थे। लेकिन एक बात बताओ, मोबाइल फोन बहुत ही ज्यादा कंज्यूमर सेंट्रिक डिवाइस बन चुके, जहां पहले उसके अंदर इनोवेशन और नई चीज आती थी। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो पीक जो होता है इसके स्मार्टफोन का, वो 2019 में ही ऑलरेडी यहाँ पे निकल चुका है। हालांकि उसके बाद पैंडेमिक हिट किया, बहुत सारी चीजें हुई, मोबाइल फोन की सप्लाई चेन हिली, लेकिन आज के समय में जितनी भी कंपनीज है ना, वो हाँ अपने प्रोडक्ट को पहले से ज्यादा बेटर बनाने की कोशिश करती है। लेकिन ये बात आप लोग को माननी पड़ेगी कि आज भी हर साल कुछ ऐसे फोन जरूर निकलते हैं जो पिछले साल की तुलना में डाउनग्रेड यहाँ पर होते हैं। और इवन लगातार इटरेटिव फोन्स में मैंने देखा है कि कई बार ऐसा लगता है कि जो नया फोन निकल रहा है उसके अंदर क्वालिटी तेजी से यहाँ पर गिर गई। चाहे मैं Redmi Note सीरीज की बात करूं, चाहे Realme के सीरीज के फोन्स के बारे में बात करूं, बिल्कुल यही हो रहा है। हालांकि मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि बिल्कुल ही डिक्रीमेंट हुआ है, कुछ जगह मैंने इंप्रूवमेंट देखा है। जैसे की बात करें, नई टाइप की बैटरीज देखने को मिल रही है, बैटरी बैकअप इंक्रीज हो रहा है, वो मेरे को अच्छा लगता है। इसके साथ ही मेरे को ये चीज भी अच्छी लगती है कि कंपनी आज के समय डिजाइन के अंदर भी कुछ ना कुछ नया कर रही है कि फोन का कलर बदल जाएगा, ये हो जाएगा, इस बारे में भी। यहाँ तक कि ये भी देख के अच्छा लगता है कि 5G के अंदर आपको 5.5G जैसी टेक्नोलॉजी देने की प्रोवाइड कर रही है, और भी छोटी छोटी चीजें प्रोवाइड कर रही है जिससे वो अपने मोबाइल फोन्स को बेच सके। हालांकि ये बात बिल्कुल माननी पड़ेगी कि मोबाइल फोन में जितने बड़े चेंज हो सकते थे वो ऑलरेडी यहाँ पर हो चुके हैं। इवन सेल्स वॉल्यूम के मामले में 2019 के अंदर बहुत ज्यादा सेल्स हुई थी, और उस जमाने में जो पीक ऑफ स्मार्टफोन्स था वो यहाँ पर हो चुका है। लेकिन एक बात माननी पड़ेगी कि जो पीक था स्मार्टफोन्स का वो दोबारा से अब रिक्रिएट या रेप्लिकेट नहीं हो सकता। इवन देखा है तो पॉपअप कैमरा की टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा पॉपुलर 19 के अंदर, लेकिन 2020 के आते ही ये टोटली खत्म कर दिया गया। हालांकि इसके मल्टीपल रीजन है कि मैकेनिकल फेलियर वाकई में होते हैं, लेकिन फिर भी इस टाइप की टेक्नोलॉजी ज्यादा गेन नहीं कर पाई। यहाँ तक कि उस जमाने में ट्रूली बेजल लेस फोन आते थे, और ऐसा लगता था कि फ्यूचरिस्टिक फोन ऐसा होगा कि जहाँ पे आपको ट्रू बेजल लेस होगा, बिल्कुल भी बटन्स नहीं होंगे, पोर्ट्स नहीं होंगे, कुछ नहीं होगा। चीजें वैसी कुछ हुई, लेकिन प्रैक्टिकली देखने को नहीं मिला। इवन आज भी अंडर डिस्प्ले कैमरा जो रहता है मोबाइल फोन के अंदर, वो आज भी मैच्योर नहीं हो पाए। इसकी जगह कंपनीज ने अलग अलग फॉर्म फैक्टर, अलग अलग चीजों के ऊपर फोकस किया, जैसे कि फोल्डेबल के ऊपर फोकस किया, लेकिन फोल्डेबल की भी सैड रियलिटी यही रही। सैमसंग से शुरुआत हुई थी और भी कई सारी कंपनीज ने फोल्डेबल फोन निकाले, लेकिन 2025 की सच्चाई बता देता हूँ, कुछ सिलेक्टेड मार्केट को छोड़ के फोल्डेबल सक्सेसफुल नहीं है। इंडिया में फोल्डेबल्स बहुत
बहुत ही बड़े डिजास्टर साबित हुए। मैंने आपको अपने पास्ट वीडियोस में ऑलरेडी बताया कि यहाँ पे सैमसंग का फोल्डेबल सिर्फ इसलिए सक्सेसफुल है क्योंकि वो कॉर्पोरेट साइड में बिकता है। एल्स इस साल जो सैमसंग है वो अपने फोल्डेबल का प्रोडक्शन भी यहाँ पे गिराने वाली है। इसके अलावा ये भी बता सकता हूँ कि कई सारी कंपनीज ने अपने नेक्स्ट इटरेशन होते हैं फोल्डेबल के, उनको थोड़ा होल्ड कर दिया है या रोक दिया है, या फिर सोचा कि 2 साल में एक बार निकालेंगे। वन प्लस ने अपना ओपन निकाला था, इस साल वो ओपन 2 भी निकालने वाले। यहाँ तक कि फोल्डेबल एक टेक्नोलॉजिकल मार्वल देखा जाता है, लेकिन एग्जैक्टली में उसको बेचा नहीं जा सकता। इस वजह से एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। और हाँ, ऐसे ही सिमिलर चीज क्रिएट हुई एआई के अंदर। एआई पिछले 2 सालों के अंदर एक बहुत बड़ा बज़वर्ड निकल कर आया था कि हम एआई में ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वो इफेक्टिव यूज केस आज भी कोई कंपनी ऐसा नहीं निकाल पाई है। हालांकि कुछ जगह इमेज जनरेट हो जाती है, कुछ जगह इमेज एडिट कर सकते हैं, अलग अलग चीजें आप कर सकते हैं जो थोड़े से गिमिकी यहाँ पे फीचर्स लगते हैं, लेकिन फिर भी एआई एक बहुत बड़ा बज़वर्ड निकाला जा रहा है जिसके अंदर लोगों को सच में उसकी जरूरत है भी नहीं, लेकिन मोबाइल फोन के नाम पे उसे बेचा जा रहा है। जबकि सच्चाई की बात यहाँ पर यह है कि 1-2 ऐप डाल के आप सारे काम अपने मोबाइल फोन के अंदर यहाँ पे कर सकते हैं, वो भी एक चीज है। इसके अलावा बात की जाए ना तो मोबाइल फोन की इंडस्ट्री बहुत ज्यादा तेजी से अब ऐसी इवॉल्व हो चुकी है जहाँ पे लोग अपने एक मोबाइल फोन को लंबे समय तक चला रहे हैं, और ये बात कंपनीज को पता है। इसलिए कंपनीज भी ये चाहती है कि ज्यादा इनोवेशन, ज्यादा नई चीजों पे फोकस करने के बजाय उन पे फोकस किया जाए जिन पे अपने मोबाइल फोन्स को बेचा जा सकता है आसानी से। इसीलिए कई सारी कंपनीज ने जहां पहले सॉफ्टवेयर अपडेट लिमिटेड देते थे, 3 साल से ज्यादा खिसकती नहीं थी, आज आम तौर पे आपको किसी भी फ्लैगशिप फोन में 4 साल के सॉफ्टवेयर के अपडेट्स देखने को मिलते हैं, और अपडेट साइकिल यहाँ पे बेटर हो गया। हालांकि एक बात ये भी जाननी पड़ेगी कि एंड्रॉइड के अंदर 2018-19 तक मेजर चेंजेस आते थे। एंड्रॉइड 12 आते ही उन्होंने पूरा यूआई एलिमेंट चेंज कर दिया, लेकिन आज जब एंड्रॉइड 16 ऑलरेडी अपने बीटा 2 में चल रहा है, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि 15 से 16 के अंदर जाने पर भी कोई ऐसा बड़ा मेजर चेंज नहीं आ रहा। और इवन अगर आप पुराने वर्जन भी एंड्रॉइड के चलाते रहोगे तो भी उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि नए चेंजेस अब आ ही नहीं रहे, और जो आ रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा मिनिमल चेंजेस है। वो ऐसे चेंजेस है कि उसे एंड्रॉइड 15.1 या 15.2 बोला जाए तो वो ज्यादा सही रहेगा बजाय कि एंड्रॉइड 16 के। लेकिन हाँ, मार्केटिंग वाली जो चीज होती है वहां चल रही है। इसके साथ ही बात करें तो कैमरास के अंदर भी इतना बड़ा इंप्रूवमेंट जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे नहीं हुआ। देखो 12 मेगापिक्सल से 48 मेगापिक्सल जाने पे इंप्रूवमेंट था, लेकिन उसके ऊपर इतना बड़ा इंप्रूवमेंट नहीं हुआ। और आज भी आप देखिए कि मेजॉरिटी फोन कैमरास के अंदर 50 मेगापिक्सल का सेंसर आता है। हालांकि पेरिस्कोप जूम, टेलीफोटो जूम लेंस, ये चीजें पहले भी थी, लेकिन उनके अंदर भी रिफाइनमेंट आया है और टेक्नोलॉजिकल चीजें थोड़ी बेटर हुई है, जिस कारण से फोटोग्राफी का एक्सपीरियंस थोड़ा सा बेटर हुआ है। लेकिन क्या उतना बड़ा ड्रास्टिक चेंज आया जैसा पहले आया था? क्योंकि अगर आप देखें तो 2019 से पहले अगर आप उसके 5 साल कम करें, 2014 में जैसे फोन आते थे उसको आप 2019 के फोन से कंपेयर करें तो 19 में बहुत ज्यादा एडवांसमेंट था, लेकिन 19 में जो क्वालिटी मिलती थी वो अगर 2025 में अगर आप कंपेयर करें तो क्वालिटी का जो स्केल था वो बहुत ही ज्यादा माइन्यूट हो चुका है। तो कहने का मतलब एक कि मोबाइल फोन के अंदर एक जो पीक था वो यहाँ पे स्मार्टफोन्स का निकल चुका है, और जो पीक में जो स्मार्टफोन्स के जो मजे थे जिसके लिए हम जानते थे स्मार्टफोन्स को, वो अब यहाँ पे थोड़ा सा कम हो चुके हैं। और इसी के साथ ही यहाँ पे कंपनीज का जो शिफ्ट हो चुका है वो अब हो चुका है कि ज्यादा से ज्यादा फोन कम से कम समय में कम कैसे लॉन्च कर दे, और ये कोशिश करे कि आने वाले समय में टेक्नोलॉजी में क्या नए चेंजेस आ सकते हैं। इसीलिए कई सारी कंपनीज आज के समय में AR VR पे बहुत फोकस कर रही हैं। गूगल ने भी एंड्रॉइड का XR यहाँ पे निकाला है, जो आने वाले समय में स्मार्ट ग्लासेस, स्मार्ट हेडसेट्स में यूज किया जाएगा। ऐसे ही AI को लेके भी इनके मन में बहुत बड़े बड़े प्लान्स हैं, और कोशिश कर रहे हैं कि AI का कैसा यूज केस यहाँ पे निकाल दे जो लोग यहाँ पे मदद कर सके। लेकिन हाँ, अगर हमें हार्डवेयर पर्सपेक्टिव, सेल्स पर्सपेक्टिव और बाकी चीजों से देखें तो 2019 एक काफी अच्छा पीक ईयर यहाँ पे ऑलरेडी था जो यहाँ पे निकल चुका है। बाकी आप लोग बताइए, क्या आप लोगों को भी लगता है कि जो पीक था स्मार्टफोन्स का वो निकल चुका है, और आज के समय में स्मार्टफोन्स में वो मजा या वो चीज नहीं आ रही जो एक टाइम पे आया करती थी? क्योंकि 5-6 साल पहले तक चीजें बहुत ज्यादा एडवांस थी, लेकिन अब वैसा एप्लीकेशन बहुत ही ज्यादा रेयर हो चुका है यहाँ पे। आप लोगों का जो ओपिनियन नीचे कमेंट बताइए। थैंक यू बने रहने के लिए। मैं सुनता हूँ अगली वीडियो के अंदर। गुड बाय।